यूएसएड के दफ्तर पे लगा ताला, और उस ताले को लगाने में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक खासा रोल था। यूएसएड जॉन एफ कैनेडी के टाइम से चल रहा था, और ये बोला जा रहा था कि यूएसएड बंद हो गया तो लाखों लोग भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे, फिर भी बंद कर दी गई। हालांकि यूएसएड का थर्ड वर्ल्ड को या डेवलपिंग कंट्रीज को एड्स थी, लेकिन जॉर्ज सोरोस की फंडिंग और उसके बहाने जो इलीगल काम होते थे उस पर खासा टारगेट था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में ये भी कि इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता था कि भाई तुम जॉर्ज सोरोस जैसे जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, जॉर्ज सोरोस के साथ और भी बहुत सारे लोग जो कि आस्तीन के साथ थे, जिनको डीप स्टेट बोला जा रहा था। डीप स्टेट एक वर्ड ऐसा है ना जो कि कहीं पे भी चल जाता है, बट एग्जैक्टली डीप स्टेट का मतलब ये कि होता है जो कि कंपनीज हैं या कुछ लोग हैं जो कि आपके प्रोग्राम्स को खराब करने की कोशिश करते हैं। मतलब एकदम क्लियर डेफिनेशन नहीं, लेकिन मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे हमारा सरदार सरोवर नर्मदा डैम बना, उस समय बहुत सारे लोग सरदार सरोवर के खिलाफ प्रोटेस्ट कराए, कुछ कोर्ट में, कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश, कुछ लोग वहां पे जाकर के धरने प्रदर्शन पे, कुछ लोग बाकी जगह पार्लियामेंट में चीख रहे थे। इसी को डीप स्टेट बोला जाता है। अमेरिका, इंडिया में अमेरिका मतलब कुछ लोग, आपकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ जितने लोग बोल रहे हैं उनको बोला जा रहा है डीप स्टेट के, ये हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ। जॉर्ज सोरोस भी ऐसा ही बताया कि ये भी डीप स्टेट का काम कर रहे हैं। यूएसएड उसी की एक विक्टिम बनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर एक चीज, जॉर्ज सोरोस के साथ यूएसएड था और अब ताला बंद, क्या बोलेंगे सर? रोहित जी, ये न्यूज जैसे ही मैंने सुनी मेरे को तो बड़ी खुशी हुई न्यूज सुन के, क्योंकि देखिए मकसद यूएस एड का जो जिस टाइम पे आज से 60 साल पहले की इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कुछ और था। उस टाइम पे जनरली यूएस एड उन ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओ को, उन कंट्रीज को दी जाती थी जिससे वाकई ह्यूमन को एड के तौर पे दवाइयां आधार दी जाती थी, उनको पढ़ाई लिखाई में उनका पैसा खर्चा होता था, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा होता था, या उनकी उनकी बीमारी पे पैसा खर्चा होता था, वो जिसपे आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रेड क्रॉस सोसाइटीज हो गई, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटीज हो गई, ह्यूमन राइट्स पर सोसाइटी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो जो जेन्युइन तरीके से ग्राउंड पे काम करती थी उनको यूएस एड दी जाती थी। या उन कंट्रीज, वो गरीब कंट्रीज जहाँ पे पैसे की कमी रहती थी, इसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके नहीं बन पाते थे, जैसे स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने, ब्रिज बनाने, सड़कें बनानी, मतलब लोगों को साइकिल्स देनी, मोटरसाइकिल्स देनी, और भी कई सारी फैसिलिटीज देने के लिए यूएस एड का इस्तेमाल होता था। मगर धीरे 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 यूएस एड को एक टूल के तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, एक हथियार के तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका आपने अभी उल्लेख करा कि डीप स्टेट एक इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने मंसूबे पूरे करती है। अब इन्होंने क्या करना शुरू करा है कि दुनिया भर की जो एनजीओज हैं उनको खड़ा करना शुरू करा, बैकग्राउंड में उनको रजिस्टर करवाना शुरू करा, और उन एनजीओज के जरिए इन्होंने यूएस एड में एप्लीकेशन जमा करी कि हमें फलाने फलाने तरीके से हमें स्पेसिस पर्पस के लिए यूएस एड चाहिए ताकि हम अपने अपने लोगों का फायदा करवा सके। मगर और साथ में ये डीप स्टेट के जितने भी लोग होते थे वो, क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ उनको उठना बैठना डेली बेसिस पे होता था, वो उनको इन्फ्लुएंस करवा के प्रेसिडेंट ऑफिस तक अपना इन्फ्लुएंस पहुंचा के वहां से यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस से ये एड को रिलीज करवाने में कामयाब होते थे, और बहुत सारा पैसा आ जाता था इन एनजीओ में जो कि गलत काम के लिए रजिस्टर्ड थी, गलत काम करती थी बैकग्राउंड में, दिखाने के लिए तो वो बहुत अच्छा, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका उनका मकसद वो नहीं था। जैसे ही वो एनजीओ में पैसा आता था, वो पैसा आ जाता था, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देता हूँ, जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट कैसे हटाई गई, उसके अंदर भी यूएस एड का बहुत बड़ा मोटा पैसा जो आया वहां के जिहादी ग्रुप्स को पहुंचा वहां पे उनके उनके एनजीओ के जरिए।
बांग्लादेश में एनजीओ के जरिए या किसी और देश के एनजीओ के जरिए वहां पे पैसा बचाया गया और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा गया। भारत में भी हमने देखा गया है कि जब से 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, तो यूएस एड बहुत भारी मात्रा में आती थी यहाँ पे अलग अलग एनजीओ से, यहाँ पे उल्टे सीधे काम करवाने के लिए, जैसे किसान आंदोलन हो गया, नर्मदा आंदोलन हो गया, बंगाल का आंदोलन हो गया। अरविंद केजरीवाल जो 24 घंटे जैसे आंदोलन के मूड में रहते थे, बैठे रहते थे, उल्टे सी हरकतें हरकतें करते थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन हो गए। यहाँ की साउथ में भी जो आपका क्रिश्चियन में वर्सेस हिंदू आंदोलन हो गए या कहीं और आंदोलन हो गए, कई सारी तरीके से यूएस एड्स को गलत तरीके से भारत के अंदर भी इस्तेमाल करा गया, उसका पैसा खूब बांटा गया लोगों के अंदर। तो मगर अब जैसे जैसे अमेरिका ने एक चीज देखी, अमेरिका की इकोनॉमी में देखा गया कि ये पिछले 60 साल में यूएस एड देते तो रहे लोगों को, मगर हर जगह यूएस एड देने की वजह से इनको कोई फायदा नहीं हुआ। इनका जो मकसद था यूएस एड देने का, उसको वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया, उनको गलत मंसूबों के लिए उसको इस्तेमाल करा गया। मिडिल ईस्ट में देखा जाए जो कि जितने भी आपके वहां पे संगठन है, चाहे हिजबुल्ला थे या जो आपके गाजा पट्टी के अंदर लोग बैठे थे, वो भी यूएस एड का बहुत मोटा पैसा उन लोगों को आता था। ईरान के अंदर भी यूएस एड का पैसा बड़ा मोटा आता था। तो इसका क्या इस्तेमाल करा उन लोगों ने? इन लोगों ने बेसिकली दूसरी कम्युनिटीज को रिलीजियस बेसिस पे उन्होंने अटैक करना शुरू करा, अपने अपने यहाँ पे गलत गलत हथियार बनाए, यहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब तक बनाने की हिम्मत करने की कोशिश करी इन लोगों ने। तो ये यूएस एड का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ पूरी दुनिया के अंदर। तो मगर अमेरिका का क्योंकि इसका जिस तरीके से फायदा उठाना चाहती थी या जिस तरीके से इसको बांटना चाहती थी मानवता के कल्याण के लिए, वो काम ये पूरा कभी भी पूरा हो नहीं पाया। टोटली धीरे धीरे करके यूएस एड टोटली गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल होना शुरू कर दिया और ये डीप स्टेट के कंट्रोल मानना शुरू हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इस पे गाज गिरी है। अब यूएस एड पिछले 60 साल से चलता हुआ जो यूएस एड एकदम से आगे बंद हो गया। अमेरिका की जो सेनेटर है मार्को रूबियो, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी है वहां पे इसकी कि अमेरिकन जो यूएस एड है अब टोटली बंद हो गई है, अब नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग इसमें परेशान होने शुरू हो गए। रोहित जी, जितने भी एनजीओ जिनको पैसा मिलता था, जिनकी दुकानदारी यूएस एड पे चलती थी, जितने पॉलिटिशियंस थे, जितने डीप स्टेट से जुड़े लोग थे, वो सब परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया। अब हमारा हम अपने मंसूबों को कैसे अंजाम देंगे, कैसे अमली जामा पहनाएंगे। मगर उन्होंने ये डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि हमें ये पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो जी, दुनिया भर में अब जो हेल्थ है, एजुकेशन है, डिजास्टर हेल्प है, क्राइसिस आती है दुनिया भर के अंदर, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वो अब क्योंकि यूएस का पैसा आना बंद हो जाएगा तो इन चीजों में ये सब चीजें बैकफुट पे चली जाएंगी और मानवता का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने गुहार लगाई है दूसरे कंट्रीज में, उन्होंने कि भैया बाकी कंट्रीज जो है, जो कि जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं या नेटो कंट्रीज हैं या जो विकसित देश है, उनको सबको गुहार लगाई कि भैया जो गैप जो यूएस एड की वजह से अब आ जाएगा कि उनका पैसा नहीं आएगा, तो वो बाकी पैसा जो है ये बाकी कंट्रीज मिलकर इसको इन एनजीओ को या इन प्रोग्राम्स को फंड करें। उनका कहना है ये है कि देखिए जो प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में शुरू हो रखे हैं, जिसमें आपका क्लीन वाटर है, वैक्सीनेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, डिजास्टर रिलीफ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो अब बैकफुट पे चला जाएगा क्योंकि यूएस एड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट इतने ही अच्छे हैं जिसका पैसे की जरूरत है, तो वो दूसरे कंट्रीज भी जो एड देने का हैसियत रखते हैं वो इनको स्टडी करके दे सकते हैं, पैसा इनको मिल जाएगा कहने से। मगर गलत काम के लिए पैसा इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक जॉल्ट है जो कि डीप स्टेट या गलत तरीके से जो पैसा इस्तेमाल करते थे उनको, जैसे पाकिस्तान के अंदर यूएस बहुत मोटा आते थे, उनके जो आर्मी के जनरल थे, पॉलिटिशियंस थे, वो करप्शन करके सारी खा जाते थे और उनका सारा पैसा कहाँ जाता था? उनका सारा पैसा बेसिकली दुबई में रियल एस्टेट में जाता था, कनाडा में, अमेरिका में रियल एस्टेट जाता था, या वो फंड्स के जरिए वो अपनी ड्यूल सिटीजनशिप को वो सुनिश्चित करते थे अमेरिका और कनाडा के अंदर। तो ये इस तरीके से यूएस एड पे इस्तेमाल करा जाता है और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरीके से जानती थी कि मैक्सिमम पैसा गलत वजह से इस्तेमाल हो रहा है जिसका उनको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। अब ये जो पैसा बचेगा इसका यूएस इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल लेवल पे एक अलग से हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे, अभी तक उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं करी है, तो मगर हो सकता है आने वाले दिनों में वो अब जो एड होगी वो अपने तरीके से देगी, ना कि यूएस एड के नाम पे मिलेगा पैसा।
वो सोच समझ के देगी। प्लस जो पैसा बचेगा वो यूएस इकोनॉमी के अंदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यूएस का जो डेप्थ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उनको पैसा अपने ही इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपने ही लोगों के सोशल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, और शायद इसी वजह से यूएस एड को एकदम से इन्होंने इस वक्त बंद करा। बंद कर दिया, सही बात। अच्छा, ये जॉर्ज सोरोस और ये डीप स्टेट जिसको ये पैसा फंडिंग हो रही थी, पिछली गवर्नमेंट को पता था, इसमें कोई शक नहीं। ये अगर कोई ये बोलता है कि नहीं पता था, ये सब झूठ है। डीप स्टेट कितना कर्टेल होगा इससे, अमेरिकन डीप स्टेट? देखिए, ये जितने जितने भी डीप स्टेट की जो आगे प्रोग्राम चलते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, उनको ट्रैक्स उतारने के लिए, रिजीम चेंज कराने के लिए, वो सब पैसे के सिर पे चलते हैं। अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं हो पाता, कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। कई बार लोग लालच में आके भी गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं, कि उनको पैसा मिल रहा होता है, वो मोटा पैसा मिल रहा होता है। तो अब जब पैसा ही नहीं आएगा उस पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जो नतीजे हैं या जिसका मकसद गलत है, वो अब उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसके अंदर ढीलपन आ जाएगी या टोटली बंद हो जाएंगे। या तो कहीं और से वो पैसा पैदा करने में कामयाब हो जाए तो बात अलग है। मगर यूएस एड एक ऐसी फंडिंग आ रही थी जिसका नल खुला हुआ था, वो जब चाहे उसको यूज कर सकते थे, जब चाहे वहां से ले सकते थे। अब वो नल हो गया टोटली बंद। अब वो एड उसी को मिलेगी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप खुद देखेंगे कि हाँ जी, उनको कुछ इकोनॉमिकली फायदा हो पा रहा था, वहां पे वो एड देने की कोशिश करेंगे, या वाकई में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मानवता का कल्याण हो सकता है, शायद वहां पे थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, अदरवाइज वो पैसा नहीं आएगा। राइट, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। डीप स्टेट इससे कंट्रोल में आएगी, नो डाउट अबाउट इट। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो दूसरे कंट्रीज के खिलाफ काम करते हैं वो भी कंट्रोल में आए। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।